खबर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से है, जहां पर रोहित नगर में ज्वेलर से लूट की लाइव कोशिश हुई है। इसका सीसीटीवी फुटेज हम आपको दिखा रहे हैं। इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि दुकान संचालक और उसके कर्मचारी ने बड़ी ही बहादुरी से लुटेरे का मुकाबला किया और उसकी पिस्टल छीन ली। देखिए, जरा देखिएगा आप। असल में नकाबपोश बदमाश जो है वो दुकान में पहुंचकर ज्वेलर से कहता है कि सोने की चेन दिखाइए, जिस पर दुकान का मालिक कहता है कि भैया पहले आप नकाब हटाइए। अब जब नकाब नहीं हटाता है तो वो नाराज हो जाता है। फिर बदमाश अपनी पिस्टल निकालकर फायर कर देता है। फायरिंग के बाद बदमाश ने पिस्टल के बट से दुकानदार की नाक पर हमला किया। घायल होने के बावजूद दुकान संचालक और उसके कर्मचारियों ने आरोपी का डट कर सामना किया, बहादुरी का परिचय दिया, उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। शाहपुरा पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि तुम्हारे पास पिस्टल कहां से आई और तुमने फायरिंग क्यों की। इन सारे सवालों का जवाब अब पुलिस पूछ रही है। यह रोहित नगर है भोपाल में, वहीं पर ज्वेलर से ये सब कुछ हुआ है। अब इसमें जानने की कोशिश ये करेंगे अपने संवाददाता से कि पुलिस ने अब तक क्या कार्रवाई की है, चूंकि ये पिस्टल वैध थी या अवैध थी, कहां से इसे पिस्टल मिली थी, ये आदतन अपराधी है या क्या है। इन सारे सवालों के जवाब दुष्यंत पाराशर के पास है, जो कि भोपाल से हमारे साथ जुड़े हैं। हमने देखा कि हुआ क्या, वारदात सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड है। दुष्यंत, अब ये बताइए कि अब इस पूरे मामले में पुलिस ने क्या क्या किया। बिल्कुल, देखिए, जब ये घटना हुई उस घटना के बाद आरोपी को जो शॉप के ओनर हैं और उनके कर्मचारी हैं, उन्होंने अपने पकड़ रखा था और उसके बाद उसको पुलिस को सौंप दिया। तो पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी शो कर दी है और पुलिस अब इस मामले को लेकर लगातार जांच में जुट गई है। क्योंकि अगर वेपन्स की बात की जाए तो आरोपी के पास वेपन्स कहां से आए तो उसका अंदाज़ा पुलिस इस हिसाब से लगा रही है, क्योंकि जो आरोपी है शिवम जायसवाल, उसके पिता सीआईएसएफ से रिटायर्ड हैं और उनकी ये पिस्टल हो सकती है। इसका अंदाज़ा अभी पुलिस लगा रही है और पूछताछ भी कर रही है। साथ ही साथ पुलिस ने जांच शुरू की, तो जांच में इस पहलू पर भी कर रही है कि अगर इस आरोपी ने सीसीटीवी या रेकी की है पहले से, तो इस रेकी में उसके साथ में कौन था, क्या ये वारदात को अंजाम देने के बाद यहाँ से जब आरोपी भागता तो वो किसी और के साथ में भागने वाला था क्या। तो इन तमाम सारे पहलुओं को लेकर भी पुलिस जांच कर रही है। इलाके के तमाम सारे सीसीटीवी फुटेज जो सड़क पर लगे हुए हैं उनको खंगाल रही है कि क्या आरोपी के साथ में कोई और भी मिला हुआ था। जब आरोपी ने इस वारदात को अंजाम दिया, इस शॉप पर पहुँचे, तो उस शॉप पर पहुँचने के बाद उसने ओनर को धमकाया, उस पर फायर करने की कोशिश की, लेकिन 2 बार फायर नहीं हो सका और उसके बाद जो बदमाश को यहाँ पर ओनर और उसके कर्मचारी ने दबोच लिया। हालांकि हाथापाई भी काफ़ी हुई, लहूलुहान भी इस दुकान में देखने को मिला। तो ऐसे में उसके बाद जब पुलिस को इसकी जानकारी दी गई, पुलिस मौके पर पहुंची, आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया और अब आरोपी से लगातार इस मामले को लेकर पूछताछ की जा रही है। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि आरोपी शॉर्टकट से अमीर बनना चाहता था और इसी वजह से इस तरीके से वो लूट के इरादे से इस शॉप पर पहुंचा हुआ था। अभी हम शॉप की भी एक नज़ारा जो है अपने दर्शकों को दिखा देते हैं। हालांकि पूरी जो शॉप है अभी उस पर ताले पड़े हुए हैं और जांच जो है इस पूरे मामले में लगातार की जा रही है। ओनर ने अपने नाम से ही शिकायत जो है आरोपी के खिलाफ में की है और इसके बाद अब जो है इस पूरे मामले की जांच जो है पुलिस के हाथ में है और पुलिस जो है फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर तमाम सारे पहलुओं पर जांच लगातार कर रही है। धन्यवाद दुष्यंत पाराशर इस पूरी जानकारी के लिए। एक जानकारी ये मिली कि सीआईएसएफ यानी जो आरोपी है उसके पिता सीआईएसएफ से रिटायर हैं।